बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरने के बाद मुर्दा कितनी ईदें अपने घर वालों के साथ मनाता है, कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता है और कितने साल तक रोता रहता है, इन तमाम सवालात के जवाबात इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं। इनके अलावा और भी बहुत सी मालूमाती बातें बयान की जाएंगी, लिहाजा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद आलीशान है, हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। मौत इख्तियारी नहीं बल्कि लाजमी है, हत्ता कि किसी को मौत का वक्त मुकर्रर करने का भी इख्तियार हासिल नहीं है। अगर हम मौत के बारे में मालूमात रखते हों तब भी और अगर ना रखते हो तब भी मौत तो आकर ही रहेगी। समुद्री मखलूकात, जमीन पर रेंगने और चलने वाले जानवर, परिंदे और इंसान, अलगर्ज हर जी रूह खत्म हो जाती है जब उनका वक्त मुकर्रर आता है। लेकिन इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, दिमाग रखता है, सोचता है और असूल ज़वाबित के तहत अपनी जिंदगी गुजारता है, लिहाजा उसने पैदाइश से लेकर मरने तक के कुछ असूल वज़ा किए हुए हैं। हत्ता कि वो अक़वाम जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखती, उनके भी कवानीन हैं जिनके तहत वो अपने मरने वालों को आखिरी सफर पर रवाना करते हैं। हम मुसलमानों के नजदीक मौत का मतलब इंतकाल है, यानी हम मरने के बाद खत्म नहीं हो जाते बल्कि एक आलिम दुनिया से एक नए आलिम की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं, जहां इंसान अपने रब से पहले से ज्यादा नजदीक हो जाता है। उसकी आंखों के सामने से हिजाबात उठ जाते हैं और वो कुछ ऐसी चीजों को देखने के काबिल हो जाता है जो इस आलिम दुनिया में रहकर नहीं देख सकता। लिहाजा हमारे लिए ये जरूरी है कि जिस तरह इस दुनिया में रहने के लिए अहम मालूमात हासिल करते हैं, जिंदगी के इख्तिताम के बारे में भी मालूमात हमारे पास हो, ताकि हमारा इख्तिताम जानवरों की तरह ना हो बल्कि इस तरह से हो जो अशरफुल मखलूकात होने की वजह से हमारे शायाने शान है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कम अज कम 7 मैयतों को नहलाए, कफनाए और दफनाए, ताकि उस पर मौत की हकीकत सही मानों में आश्कार हो सके। अब ये भी जान लीजिए कि किसी भी मुसलमान मैयत का नहलाना, कफनाना और दफनाना हर मुसलमान पर वाजिब है और ये फर्ज कफाया है। अगर कोई एक भी मुसलमान ये काम सर अंजाम दे दे तो सभी की तरफ से हो जाता है, लेकिन अगर एक भी मुसलमान ये काम नहीं करता तो सब के सब मुसलमान गुनाहगार होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू जर, अगर सुबह को पालो तो दोपहर की बाबत बात न करो और अगर दोपहर को पालो तो रात का जिक्र न करो और जब रात आ जाए तो सुबह की बातचीत न करो, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम कि किस वक्त मौत आ जाए। ए अबू जर, हर वक्त मौत को अपने पेशे नजर रखो। बारिवायत सही बुखारी किताबुल अदब अल मुफरद। मोहतरम नाज़रीन, मौत का वक्त इंसान पर बहुत भारी और मुश्किल वक्त होता है। अहादीस में है कि एक कपड़ा अगर कांटों से भरी झाड़ी पर डालकर खींचा जाए तो जो कैफियत उस कपड़े की होती है वही कैफियत मौत के वक्त इंसान की होती है। ये अमर मुस्लिमात में से है कि वक्त इhtदार हर शख्स अपनी मोहब्बत और मार्फत के मुताबिक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा व मासूमीन की ज़ियादत से मुशर्रफ होता है, जबकि दूसरी जानिब मुख्तदर यानी जिस शख्स पर नज़ा का आलम तारी होता है तो शैतान भी अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उसे गुमराह करने के लिए आन मौजूद होता है। मौत के वक्त शैतान का इंसान पर हमला शदीद तरीन होता है ताकि वो इंसान मुनकिर और काफिर होकर मरे और ईमान की दौलत से महरूम रहे। अगर मरने वाला हमेशा वाजिबात और मुस्तहिब जिक्र और अज़कार वज़ाइफ का आदी रहा हो तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद फरमाता है और मलाइका उस शख्स के पास मौजूद शयातीन को दूर भगा देते हैं, वरना जो चीजें उसको दुनिया में पसंद होती हैं शयातीन वो चीजें लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं और उसको गुमराही पर मजबूर कर देते हैं। मलकुल मौत की आमद का वक्त भी मरने वाले के लिए खासा मुश्किल तरीन मरहला होता है। कुछ मालूम नहीं कि वो किस शक्ल और किस हालत में आएगा, किस तरह रूह कब्ज करेगा, मुश्किल से या आसानी से। उसका इन्हिसार इंसान के एतकादात और अमाल पर मुश्तमिल है। जान कनी के वक्त इंसान का हलक खुश्क हो जाता है, प्यास बहुत लगती है और जो लोग उस वक्त आस पास मौजूद हों उनको चाहिए कि वक्फे वक्फे से चम्मच के साथ उसके मुंह को पानी लगाएं। अगर शहद मुयस्सर हो तो वो पानी में शामिल कर लें। ऐसे वक्त में अजनबी लोग आसपास ना जाएं, सिर्फ वो लोग पास रहें जिनके चेहरों से वो मानूस हो। अजीज रिश्तेदार मरने वाले को कलिमा तैयबा, शहादतैन और दुआ रज़ीत बिल्लाह पढ़ाएं। अगर करीबुल मर्ग शख्स अपनी जुबान से इन कलिमात की अदायगी ना कर पाए तो अपनी जुबान से आयमा की इमामत और विलायत
ہدایت اور دیگر اعتقادات کی تلقین اس طرح کریں کہ محتضر اچھی طرح سمجھ لے۔ قریب المرگ پر آیت الکرسی اور معوذاتین پڑھ کر دم کریں۔ سورہ البقرہ کی آخری 3 آیات اور 6 کلمے پڑھنے کی تلقین بھی کریں اور خود بھی اس کے پاس بیٹھے بیٹھے یہ کلمات پڑھتے رہیں۔ اگر وہ عربی زبان نہیں سمجھ سکتا تو اردو ترجمہ بھی ساتھ بیان کریں۔ قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ احزاب اور سورہ آراف پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ جنوب یعنی جس پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہو، حائضہ یعنی حیض والی عورت اور نفاسہ یعنی نفاس والی عورت کا مرنے والے کے پاس جانا سختی سے منع ہے۔ اس سے رحمت کے فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں۔ محتضر کے پاس اونچی آواز میں باتیں کرنے اور رونے سے پرہیز کریں۔ اگر جان نہ نکل رہی ہو اور ممکن ہو تو مرنے والے کی چارپائی کو اس جگہ رکھا جائے جہاں وہ اکثر نماز پڑھتا تھا۔ مرنے والا اگر بے چینی محسوس کرے اور ہاتھ پاؤں چڑھائے تو اسے روکنے کی ہرگز کوشش نہ کرے۔ موت کی علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ ہاتھ پاؤں کا ڈھیلا پڑ جانا اور ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، دل کی دھڑکن اور سانس کا رک جانا، آنکھوں میں روشنی کا نہ رہنا اور جسم کے رنگت کا بدل جانا وغیرہ۔ روح نکلنے کے بعد آنکھیں اور ہونٹ بند کر دیں اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں میں پھیلا دیں۔ پاؤں کے انگوٹھے کسی چیز کے ساتھ آپس میں باندھ دیں۔ کسی کپڑے سے ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر تک گرا لگا دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہ جائے، کیونکہ اسی حالت میں میت ٹھنڈی ہو جائے تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ میت کے زیورات اور انگوٹھیاں وغیرہ بھی جلد اتار لی جائیں تاکہ بعد میں سوجن کی وجہ سے اتارنے میں دقت پیش نہ آئے۔ میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے ڈھانک دیں، اکیلا نہ چھوڑے۔ اگر رات ہو تو اس کے پاس روشنی کا انتظام کریں۔ میت کے پاس قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرتے رہیں اور موت کے بعد اس کی تدفین میں جلدی کریں۔ یہ ایک مذہبی رسم ہے جس کے ذریعے مردے کو الوداع کہنے کے ساتھ ساتھ تعلیم و ہدایت بھی دی جاتی ہے، اور یہ اصلاحی تلقین ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا جاتا ہے اور 2 فرشتے مردے سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد ہر انسان کی نامہ اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ نہ کوئی نیکی کرنے کے قابل رہتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے۔ ہاں، مگر بالواسطہ نیکیوں کا اجر اسے ضرور ملتا رہتا ہے۔ وہ نیک اعمال جن کا آغاز اس نے اپنی زندگی میں کیا تھا اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہے، ان کی جزا اس کو برابر ملتی رہے گی، یا وہ ثواب جو اس کے عزیز رشتہ دار اس کو ایصال کریں گے۔ اسی طرح اگر مرنے والے نے اپنی زندگی میں کسی برے عمل کی بنیاد رکھی تھی جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہا تو وہ بھی اس کے لیے دردناک عذاب کا موجب بنا رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، مثلا رفاہ عامہ کے وہ کام جو اس نے عوام کے لیے جاری کیے، علم جو اس نے پھیلایا اور لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی اور وہ اس شخص کے مرنے کے بعد نیک اعمال بجا لاتی رہی۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا سبب مرنے والا خود ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے عوامل بھی ہوتے ہیں جن کا سبب مرنے والا خود نہیں ہوتا بلکہ اس کے دوست، احباب اور عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں جو نیکی کے کام سر انجام دیتے ہیں اور اس کا ثواب اسے ایصال کرتے رہتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنے مرنے والوں کے لیے ہدیہ دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان کے لیے ہدیہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے ہدیہ صدقہ اور دعا ہے۔ نیز فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ہر جمعہ آسمان پر اپنے اپنے گھروں کے سامنے آتی ہیں اور درد بھری آواز میں پکار کر کہتی ہیں، اے میرے اہل و عیال، اے میرے ماں باپ اور رشتہ داروں، جو مال ہمارے ہاتھوں میں تھا اس میں سے ہم پر مہربانی کرو کہ اس مال کا حساب اور عذاب تو ہم پر ہی ہے مگر اس سے فائدہ اور لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہر ایک روح اپنے خواہش و اقربا سے فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ 1 روپیہ یا 1 روٹی یا 1 کپڑا خدا کی راہ میں دے کر ہم پر مہربانی کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اسے دفن کرنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئے، بیٹا تیرے بعد یہ دنیا میرے لیے تاریک ہو گئی، مجھے اس دنیا سے اب کوئی رغبت نہیں، لیکن 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ تو اب اس دنیا سے جا چکا اور تیرا اعمال نامہ اب بند ہو چکا ہے، نیک کاموں کے لیے اب تو دوسروں کا محتاج ہے اور اب تجھے ایک کٹھن اور دشوار گزار سفر بھی درپیش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے تجھے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہوں تاکہ آخرت کے سفر کی منزلیں تجھ پر آسان ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ تیرے بعد مجھے بھی اس سفر پر روانہ ہونا ہے۔ طویل سفر ہے اور زیادہ راہ بہت کم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے لیے کچھ مزید توشہ آخرت جمع کر لوں۔ محترم ناظرین، کسی کے اس دنیا سے چلے
जाने के बाद उसके अजीज रिश्ते दारों की क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे पहले तो उस मरहूम के वाजिबात की अदायगी का इंतजाम किया जाए। उसने अगर किसी का कर्ज देना था तो वो अदा किया जाए। अगर उस पर हज वाजिब था और जिंदगी में वो किसी वजह से हज की अदायगी नहीं कर सका तो एक आदमी को मुकर्रर किया जाए जो उसकी तरफ से हज कर सके। अगर उसके जुम्मे कज़ा नमाजें हैं तो उनकी अदायगी का एहतमाम किया जाए, उसकी तरफ से कज़ा रोजे रखे जाएं। अगर बगैर उजरत के कोई आदमी मुयस्सर ना हो तो उजरत पर किसी आदमी से उनकी अदायगी करवाई जाए। अगर मरने वाले ने पसमानदेगान में छोटे यतीम बच्चे छोड़े हैं तो उनकी तरबियत और परवरिश और उनके साथ शफकत भी मरने वाले के साथ हमदर्दी और अजीम सवाब का बायस है। मरने वाले के तरका में से उसके इसाले सवाब के लिए रिफाह आमा के काम किए जाएं, उसके लिए जिक्र नात के मजालिस और महफिल मुनक्कद की जाएं, मरहूम की तरफ से भूखों को खाना खिलाया जाए, बेलिबास लोगों को लिबास मुहैया किया जाए, मफलूकुल हाल लोगों की माली इमदाद की जाए। खिदमत खलक एक अजीम इबादत और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी का मुजब है। खत्म कुरान पाक और तिलावत करके सवाब उस मरहूम को इसाल किया जाए। जमाना कदीम से बुजुर्गान दीन का एक मामूल चला आ रहा है कि जब भी खाने पीने के लिए बैठते हैं तो कुरान पाक की चंद सूरतों की तिलावत करके उसका सवाब मरहूमीन को बख्श देते हैं। इसाले सवाब भी और खाने में बरकत भी। मोहतरम नाज़रीन, इसाले सवाब का एक और आसान सा अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिसके लिए आपको बिल्कुल भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। जब भी आपको अपने किसी मरहूम अजीज का ख्याल आए, बातों में उसका जिक्र हो या उससे मुताल्लिक किसी ऐसी चीज को देखें जिससे आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो उस अजीज का तसव्वुर करते हुए इसाले सवाब की नीयत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दें। इसाले सवाब भी हो जाएगा और दुरूद शरीफ की बेशुमार बरकतें भी आपको हासिल हो जाएंगी। एक और बात याद रखें कि ये मुमकिन नहीं कि कोई इंसान मौत से बच जाए, हर एक ने मरना तो है ही। तो क्या ये बेहतर नहीं कि बताए गए ये तमाम नेक काम वो खुद अपनी जिंदगी में करके जाए और अपने लिए तौशाए आखिरत जमा कर ले, क्योंकि अपने हाथों से नेक काम करने का अजर सवाब इससे कहीं ज्यादा होगा जो दूसरे उसके लिए सर अंजाम देंगे। अगर वो वसीयत करके भी चला जाए कि ये काम मेरे लिए सर अंजाम दे देना, तो बहुत मुमकिन है कि शैतान उसके वारिसों के दिल में वसवसा डाल दे और वो उसकी वसीयत पर अमल करने से बाज रहे। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको आलिम बरज़ख कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत के पहले तमाम जिन्नों इंस की अरवाह को हस्ब मरातब उसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ उसका ताल्लुक रहता है, कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना कि फलां की रूह फलां के अंदर चली गई है या उसने दोबारा से जन्म ले लिया है, ये अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है। हदीस शरीफ के अल्फाज है कि जब इंसान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है कि जहां चाहे जाए। साद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्ला बिन सलाम रिजवानुल्लाहि अन्हुम वहां मिले, एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहां क्या मामला पेश आया है। कहा क्या जिंदा और मुर्दा मिलते हैं? तो फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और वहां उसे इख्तियार होता है कि जहां चाहे जाए। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं। देखें, जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर उस दुनिया में यानी आलिम बरज़ख में आ गए हैं और उसको ये सारी चीजें याद होती हैं कि हमारा घर है और मकान है, रिश्तेदार हैं, अजीजों अकारिब हैं और बहन भाई हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब उस मुर्दे की रूह निकल जाती है और जब उसको दफनाया जा रहा होता है तो उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजों को देख भी रहा होता है, यानी उसकी जो रूह होती है वो इन सारी चीजों को देख रही होती है और उसको ये मालूम होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, यानी जब उसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो कहता है कि ऐ लोगों, जल्दी मुझे ले करके कब्रिस्तान चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि उसे मौत के वक्त ही पता चल जाता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। लिहाजा मोमिन बंदा ये कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मुझे मेरे असली ठिकाने तक पहुंचा दो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जो भी गुनाहगार, फासिक व फाजिर और बेनिमाजी इंसान होता है वो चीख चीख कर ये कहता है कि ऐ लोगों, तो मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया है और उनके लिए घर मकान बनाया और अब वही बच्चे मुझे मेरे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र में ले जा रहे हैं। उसे बहुत घबराहट हो रही होती है और वो अपनी जुबान हाल से कहने की
कोशिश भी करता है कि ऐ लोगों, मुझे मत लेके जाओ। बहरहाल जब उसे कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो उसे ये मालूम होता है कि अब वो कब्र के अंदर है और उसकी फैमिली पिछली दुनिया में जिसमें वो पहले था वहाँ उसकी फैमिली और उसके रिश्तेदार मौजूद हैं। यहाँ तक कि जब कोई इंसान अपने मुर्दे की कब्र पर जाता है तो वो मुर्दा अपनी कब्र पे उस आने वाले को पहचान भी लेता है कि ये हमारा फलां शख्स है। अगर बाप कब्र के अंदर है तो वो पहचान लेता है कि मेरी कब्र पर आया हुआ मेरा बेटा है या मेरा भाई है या मेरा फलां रिश्तेदार है। लेकिन अगर वो अपने गुनाहों की वजह से सजाएं भुगत रहा होता है तो फिर पहचानने के बावजूद उसकी कोई तवज्जो और उसका कोई ध्यान उस तरफ नहीं हो पाता। जब भी कोई मुसलमान किसी कब्र पर जाता है तो क्या कहता है? यकीनन वो यही कहता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यानी ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो कब्र के अंदर हैं और वो मुर्दा है जो कब्र के अंदर है। उसको ये बात मालूम होती है और फिर वो वहां से याद भी कर रहा होता है अपने घर वालों को। जब वो याद करता है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स अपने किसी मरहूम यानी किसी मुर्दे के लिए इसाले सवाब करता है तो जब उसके लिए वो तोहफा बनाकर उसको पेश किया जाता है तो वो बहुत खुश होता है और उसको ऐसी खुशी मिलती है उस वक्त उससे पहले उसको ऐसी खुशी मिली हुई नहीं होती। बारिवायत बुखारी शरीफ, यानी जब कोई बंदा किसी के लिए इसाले सवाब करता है तो उसको ऐसी खुशी मिलती है कि वो उससे बेहद खुश होता है। तो बहरहाल वो अपने घर वालों को याद करता है और जो गुनाहगार शख्स होता है तो उसे ये दुनिया बहुत याद आती है कि हम बहुत ऐश की जिंदगी में थे, क्योंकि उसके लिए वो जन्नत थी। लेकिन जो नेक बंदा होता है तो उसके लिए ये दुनिया कैद खाना होती है और जो कब्र की जिंदगी है यानी आलिम बरज़ख की जो जिंदगी है तो वो उसके लिए जन्नत वाली जिंदगी होती है, क्योंकि उसके लिए कब्र के अंदर ही जन्नत का बिछोना बिछा दिया जाता है। नेक बंदे के लिए कब्र में जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है, उसको जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है और जन्नत की खुशबुएं कब्र के अंदर महसूस करता है। वो नेक इंसान जो नेक मुर्दा होता है वो कब्र के अंदर बड़ी राहतों में होता है, तो उसके बाद उसको दुनिया की कोई फिक्र परेशान नहीं करती, क्योंकि अब वो अपनी उस जिंदगी में होता है जिसमें उसका असली ठिकाना है। तो वो उस जिंदगी में खुशी से रहता है। और नेक लोग ऐसे होते हैं जब उनका इंतकाल होता है तो उनको ऐसे सुला दिया जाता है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। मालूम हुआ कि जो नेक बंदा है उसकी रूह बड़े ऐशो आराम में रहती है और उसे दुनिया में किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती। और जो गुनाहगार बंदा होता है उसको ये दुनिया भी बहुत याद आती है और वो कब्र की सख्तियों से बहुत परेशान होता है। बहरहाल जो असल चीज है वो अमल है और अमल पर ही ये सारी चीजें हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हैं तो मौत से अच्छा कोई पैगाम नहीं, और अगर इंसान के अमाल बुरे हैं तो मौत से बुरा कोई पैगाम नहीं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, तुम अपने रब से गिड़गिड़ाकर और आहिस्ता दोनों सूरतों में दुआ किया करो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो मुसलमान मैयत की नमाज जनाजा अदा करे, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत के हक में उनकी सिफारिश को जरूर कबूल फरमाता है। एक दूसरी रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस मैयत की नमाज जनाजा उम्मत मुस्लिमा के 100 अफराद अदा करके उसकी शिफात करते हैं तो उनकी सिफारिश उस मैयत के हक में कबूल की जाती है। इमाम इब्ने कय्युम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, नमाज जनाजा का मकसद मैयत के लिए दुआ है। कब्र के पास खड़े होकर दुआ और तलबे मगफिरत करना कैसा अमल है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को कब्र के अंदर रखते तो फरमाते कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर। नीज हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैयत की तदफीन से फारिग होते तो कब्र पर खड़े होकर फरमाते कि अपने भाई के लिए मागफिरत की दुआ करो और उसके लिए साबित कदमी मांगो, इसलिए कि अभी उससे सवाल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को खूब अच्छे और नेक अमाल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में जरूर तहरीर फरमा दें। अगर मेरी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आ जाए तो बराह करम इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।